तो नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाजरीन, छोटी ईद की बड़ी खुशी के मौके पर मेरी तरफ से और अब तक की पूरी टीम की तरफ से सब पाकिस्तानियों को जो शहरों में रहते हैं, देहातों में रहते हैं या समुंदर पार हैं, हमसे दूर हैं लेकिन हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, सबको दिली ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का खुशी का माहौल है, संजीदा गुफ्तगू तो होती है। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। तो कैसी गुजरती है ईद? बहुत शुक्रिया हैदर, आपको, आपके तमाम देखने वालों को, सबको, पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद अल्लाह पाक का तोहफ़ा है रमज़ान की रोज़ों के बाद, तो यकीनन। और ईद भी वैसे आपस की बात है, छोटी अच्छी लगती है, बड़ी नहीं लगती। बड़ी तो गोश्त और खून और मतलब वो, और उस पर बड़ी ईद पे ऊपर उस तरह से ना वो चूड़ियाँ और मेहंदी वाला भी वो, अच्छा, वो बकरे खरीदना पड़ते हैं। वो बकरे, मतलब मेरा बकरों से, मतलब मैं मटन जो है ना वो चूँकि खाती नहीं हूँ और मैंने बचपन में कुर्बानी होते देखी थी, उसके बाद से मैं कभी बकरों के नेड़े भी नहीं गई, तो मुझे वो एक ना टेंशन होती है उस पर। तो छोटी ईद, लेकिन जब कैसे गुजरती? डैडी फौत हुए हैं तब से फ्रैंकली मैंने उस तरह से ईद मनाई नहीं। मेरा दिल नहीं चाहता। पहले एक एक्साइटमेंट होती थी कि डैडी के घर जाना है, और चूंकि मैं सबसे बड़ी हूँ तो मेरे से सब लोग ईदी लेते थे। अच्छा। मुझे सिर्फ डैडी ईदी देते थे या समी साहब ईदी देते थे। आप सबको ईदी देती थी? आप लेती किसी से नहीं थी? डैडी से और समी साहब से। अच्छा। अब वो डैडी भी नहीं रहे, तो समी साहब वैसे बहुत कंजूस है। अच्छा। तो मुझे जरा कटवा दिया, ईदी का बहुत नुकसान हो गया मेरा इस वजह से। सो सबसे ज्यादा कितनी ईदी मिली है? सबसे ज्यादा किसी ईद पे? डैडी देते हैं हमेशा। वो मुझे देखिए ना, फिर वो बात है कि वालिद जो है ना वो बहुत बड़ा एक वो सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह। और मैं तो उनके जो है ना वॉलेट निकाल लेती थी। अच्छा। और वॉलेट निकाल के देती, डैडी जितने हैं वो मेरे, तो मैं कहते समी साहब वॉलेट को हाथ नहीं लगाने देते? नहीं, वॉलेट हाथ लगा लो, उसमें इतने पैसे होते हैं जितने सब डैडी के पास होते थे, तो इसलिए वॉलेट का कोई खास फर्क नहीं। वो वैसे भी गोंगलों से मिट्टी झाड़ देते हैं, वो ईद से पहले, ईद के जोड़े के लिए या उसके लिए जो है, फिर वो कहेंगे तुम्हें पता है मैं गरीब आदमी हूँ। तो वो गुर्बत आ जाती है शौहरों के ऊपर जब आप बीवी कोई चीज मांग ले। नहीं, आपको पता तो होगा पैसे हैं नहीं है, गरीब हैं या नहीं? जान के करते हैं, अमीर है हो भी तो उनका दिल नहीं चाहता पैसे देने को, लेकिन आप निकलवा तो लेती होंगी, मुझे पता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि असल ईद की खुशी है क्या रहेगी? हाँ, मेरे लिए ईद की, मैंने जैसे कहा कि मेरे लिए ईद की खुशी थी डैडी के घर जाना, डैडी के घर पे हम सबका इकट्ठे होना, बहन भाइयों का। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फैमिली है, हम 6 बहनें हैं, 2 भाई हैं और सब मैरिड हैं, सबके बच्चे हैं, तो हम पूरा जंजाल पूरा होते हैं। अच्छा। बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एक शादी का माहौल होता है हमारे, फुल बहुत फुल, बच्चों का एक अपना चल रहा होता है। और जगह जगह पे हम टोलियाँ बना के बैठे हैं। फिर रात को हम बारबेक्यू किया करते थे, फिर जो है वो लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, मतलब एक एक्टिविटी होती थी। अब डैडी के जाने के बाद उस तरह से शायद हम, एक होता ना दिल के अंदर भी वो नहीं रहा। खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं डैडी के घर के ऊपर, वो ज़्यादा डिप्रेशन होता है। उस घर में जाते हैं, डैडी होते नहीं, नज़र नहीं आते। फिर मैं कब्रिस्तान चली जाती हूँ और कब्रिस्तान पे डैडी से मिल के आके, तो उसके बाद वैसे इतनी तबीयत वो हो जाती है कि खाना खा के बस बिल्कुल खुशी के ईद रह जाती है। बस खुशी के मौक़ों पर प्यारों को आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप वज़ीर इत्तलात हैं, शेड्यूल क्या होता है ईद का? ईद का शेड्यूल, जिनका मेरी जो है वो गुड लक है कि मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो मरीम नवाज हैं। अच्छा। जिनकी डिक्शनरी में छुट्टी का नाम ही नहीं है भाई। अच्छा। पिछली ईद भी आपको याद है कि हमने वो सोशल वेलफेयर सेंटर में गुजारी थी, जहाँ पर वो हैंडीकैप बच्चे हैं, जहाँ पर वो ख़वातीन हैं, ओल्ड एज होम है, तो वहाँ पर वो गई थी, मैं भी साथ गई थी। तो वो फिर ये है कि ईद के ऊपर मॉनिटरिंग करना, सफाई की सूरत हाल, उसके साथ सिक्योरिटी, सब कुछ। तो हुकूमत में मतलब मुश्किल होता है आपको टाइम मिलना उस तरह से कि पिछली ईद पे तो मुझे नहीं याद के अच्छा। एक होता ना सुकून का लम्हा, तीसरे दिन एक वो था कि सेकंड डे और थर्ड डे जो है वो चीफ मिनिस्टर चली गई थी मरी फैमिली के साथ, तो उनका लाहौर में होने का चूँकि चांस कम था, तो एक थोड़ा बहुत ये था कि आराम से सो के उठे थे। हमारे लिए इतनी खुदाई कसम इतनी अय्याशी है कि आप आराम से सो के उठ लें, और रमज़ान ईद हो जाती है। एग्जैक्टली। और रमज़ान में तो आपको लगता है सोए नहीं है ना, तो वो रोज़ा रखने की टेंशन, एग्जैक्टली, और सहरी के बाद नींद नहीं आती, तो एक वो अय्याशी है
कि सोना। आप सो जाएं और बहुत याशी होगी तो फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लें। मेरी तो इतनी सी है। अच्छा, आपने वज़ीर आला पंजाब की बात की, मरियम नवाज़ साहिबा की, तो आपको लगता है कि इस ईद पे अवाम खुश होंगे, उनको इतना रिलीफ दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। देखो 30 लाख घरों को जिनको 10,000 रुपए रमज़ान पैकेज के हवाले से उनकी जो दुआएं और जो चीज़ें हमें फीडबैक चीफ मिनिस्टर साहब को थ्रू हमें मिलता है, वो मतलब देख के ना यकीन मानो एक दिल में एक अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ मैं भी कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ कि जिनको जो नेकी कमा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारी हुकूमतें पहले भी तो थी ना, लेकिन ये ख्याल इस तरह से किसी हुकूमत को नहीं आया कि आम आदमी की रिलीफ के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो ये जो दुआएं उनको मिली हैं, जो उनको एक पैशन मिलता है लोगों के लिए काम करने का, वो ज़ाहिर है हमारे अंदर भी हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये गुड लक है मेरा। अच्छा, ईद के दिन पे खाना पकाती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तौबा कर। समी साहब कहें कि खाना है कुछ पसंद का बना दें। एक तो मुलाजिम छुट्टी पे चले जाते हैं, अच्छा, तो उसके बाद मतलब आपको ये लगता है कि प्याज काटने से लेकर हांडी में चमचा चलाने से लेकर और वो टेबल पे लगाने तक के काम मैं करूँगी। अगर कुछ फरमाइश कर दें। मेरी भी ईद है भाई साहब, मेरी भी ईद है। मुझ गरीब मजदूर की भी ईद है। मैं सारा साल मजदूरी करती हूँ। अच्छा। मुझे भी 2 दिन छुट्टी के मिलने चाहिए। तो मतलब मुझे लग रहा है कि आप समी साहब से कहती होंगी कि आप बना दें। नहीं, वो इतने अच्छे, वो पानी उठ कर भी पी सकते। मैं उन्हें कहती हूँ कि बाजार से खाना खिलाएं, ईद है। अच्छा, ईद बाइट होती है। हाँ। घर में कुछ नहीं बनता? नहीं, बाहर नहीं जाते। पहले जाया करती थी बहुत, मुझे अच्छा लगता है डाइन आउट करना, लेकिन एक तो टाइम की वजह से, दूसरा पब्लिकली उस तरह से मुमकिन नहीं होता। आप एक जगह ऐसी ढूंढे जहाँ पे आपको कोई देख नहीं रहा हो, वो कर रहा हो, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं खाना घर मंगवा लेती हूँ, तो घर मंगवा के बैठ के। शॉपिंग की ईद? नहीं, फ्रैंकली नहीं, टाइम नहीं मिला। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि हैदर मैं समझती हूँ कि हम, अल्लाह पाक का बहुत करम है कि हम प्रिविलेज क्लास से हैं। ये ना ईद का जोड़ा और जूता और ये सब, ये अगर आप कॉन्सेप्ट को पीछे मैं जो समझ पाई हूँ वो ये है कि ये वो होता है कि जिनको ईद के ईद जोड़ा बनाना होता है। हाँ। जिन्होंने ईद के ईद नया जूता लेना होता है। हम तो हर रोज नया जूता फील्ड में रहते हैं और हर रोज जूते भी आ रहे होते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे नया जोड़ा पहनना एक सुन्नत नबवी है। मैं नया जोड़ा पहनती हूँ, नए जोड़े बहुत सारे अलमारी में लटके हुए हैं, कोई एक निकालती हूँ, पहन लेती हूँ। तो वो नहीं, एक होता है ना कि आप डेली रूटीन में तो तैयार होते हैं, मैं भी देखता हूँ। एक ईद पे थोड़ा सा स्पेशल हो जाए, लंबे पहन लिए, थोड़ी लिपस्टिक डार्क लगा ली, बस इससे ज्यादा और क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं, रूटीन मैटर में आ जाता है। हाँ। अच्छा, ईद के दिन सब बच्चे भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ लगता है? अपने बच्चों के साथ ज़ाहिर है। और मेरा बेटा चूँकि बाहर पढ़ता है तो ईद के ऊपर ज़ाहिर है वो आया है, तो मेरी माँ की एक इकलौता बेटा है मेरा, तो मेरी इससे ज़्यादा ईद क्या हो सकती है कि वो मेरे पास है और कभी मेरी गोद में लेटता है, कभी मैं उसको खाना खिलाती हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ा मोमेंट नहीं है। दूसरा एक मेरा नेफ्यू है, मेरे भाई का बेटा, हुसैन उसका नाम है, ही इज़ 2 years old, तो वो मेरा बहुत जानू है, वो मुझे बहुत उसके साथ मेरी अटैचमेंट है, तो उसके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खेलती हैं आप? बहुत, उसके साथ बहुत खेलती हूँ। फिर वो वो मुझे, अब ज़ाहिर सुनहरी पैर लगे हैं, अच्छा। वो भागता है, फिर वो क्या उसको वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पीछे भागेगी, और मुझे फिर मैं जब थक जाती हूँ मैं कहती हूँ सैन बहुत लेट आए हो बेटा, अब मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं रहा तुम्हारे पीछे भागने वाला, फिर थोड़ा बहुत भाग लेती हूँ। तो मतलब इंतज़ार रहता है किसी का ख़ास दिन है तो किसी ख़ास चीज़ का इंतज़ार हो आपको? इकट्ठे होने का, फैमिली के इकट्ठे होने का, बिकॉज किसी के पास भी टाइम नहीं है। आज की दुनिया में एक अफरा तफरी का ज़माना है, हर बहन भाई भी अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी है, हर एक किसी के बच्चों के पेपर हो रहे हैं, कोई कहीं मुल्क से बाहर है या मुल्क के अंदर है, तो सब लोग इकट्ठे हो जाए मेरे लिए तो वो ईद का दिन है। हम सब इकट्ठे बैठे हैं, वो लड़ाइयाँ भी करते हैं वैसे आपको। अच्छा। बहन भाई मेरे, और वो मम्मी को आप पूरा जवाब देते? मम्मी को कहती, मुझसे नहीं लड़ते आपस में। मम्मी को मैं कहती थी मम्मी तुम्हारी लाद इकट्ठी होगी, अल्लाह खैर करे। तो वो भाई वो किसी के बच्चे ने किसी को कुछ कह दिया तो लड़ाई, मुंह सूझ गया। वो हमारे घरों में अच्छा वो एक होता ना, वो दू बदू वाली लड़ाई नहीं होती, मुंह सूझ जाएगा, मुंह फुला के कमरे में चले जाएंगे, इस टाइप की सूरत है। तो वो उससे मुझे एक टेंशन होती है कि भाई प्लीज़ इकट्ठे हो गए हो तो लड़ना मत, एंजॉय करें, खुशी मनाएं। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ईद की खुशियां सब मना रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सेलिब्रेट करें। मैडम, मरीम नवाज साहिबा से ईदी मिली है?
हाँ बिल्कुल, वो ईद हैम्पर्स भेजती हैं, पहले भी भेजती थी, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी तब भी भेजती थी मुझे, उनकी मेहरबानी है। और इस दफ़ा भी उन्होंने भेजा, बहुत अच्छा खूबसूरत जोड़ा था एक, वो था, उसके साथ चूड़ियाँ थी, तो वो हमेशा मुझे हैम्पर भेजती हैं। आपके जो कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनसे तो जाके ईदी लूँ ना, कि बड़ों को देखो ना, आदाब करें, आप वो करें, और जाके ईदी लूँ। तो ईद के दिनों में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जाके मिल के उनसे तो कह के आऊँ कि मियाँ साहब मेरी ईदी दें। और कहनी नहीं पड़ती वैसे, मियाँ साहब इतने स्वीट और वो हैं कि वो मतलब सबको ईदी देते हैं, तो मैं भी जाऊँगी जब उनको मिलने के लिए, तो मुझे भी ईदी देंगे। अच्छा, ईद का दिन है और बानी पीटी गई जेल। आए हाय यार, इस सारी बात में उसका जिक्र कहाँ से आ गया? अच्छी खासी गुफ्तगू चल रही थी हमारी। मैडम ईद है तो क्या करूं? कुछ तो पैगाम दे। मेरे को मूड तो अच्छा रहने दो। वो पैगाम उनको ये है कि भाई थोड़ा खाना, तो हाँ जी, आपको बहुत मटन खाने की शौक है, अच्छा। तो ईद में जज्बाती ना हो जाना, थोड़ा खाना, बस इतनी, और कुछ नहीं कहना। अच्छा, कर लेते हैं बात थोड़ी सी परफॉर्मेंस के हवाले से। ईद की खुशियाँ हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आए हैं, लॉन्च हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा काम भी कर रही, तो आपको लगता है कि अब जो ईद की खुशियाँ वो दोबारा होती रहेंगी, आपके जो मंसूबे आ रहे हैं वो आवाम को खुशियाँ देंगे? देखो हैदर, मैं एक फ्रैंकली चीज़ बताऊं, जिस बुज़ुर्ग आदमी को उसके घर पे मिल रही है ना मुफ्त दवाई, उसको नहीं, मुफ्त दवाई भी, और जिसको वो दवाई बाजार से ख़रीदनी नहीं पड़ती, उसके लिए भी ईद का दिन है। उसके लिए वो दिन, जिस दिन उसका वो पार्सल उसको घर मिलता है, उसके लिए ईद का दिन है। अभी ईद से 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने गंदम उगाने के ऊपर फ्री ट्रैक्टर्स बांटे हैं, जो है वो एक खातून का निकला था, और उसको उन्होंने फ़ोन भी किया खुद, तो वो ईद का गिफ्ट मिला है कि उन हज़ारों लोगों को जो है वो ट्रैक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। तो लोगों के लिए वो मुख्तलिफ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनका हर दिन ईद का दिन बने, और ईद का दिन मतलब खुशी, तो वो खुशी जो है वो पूरी लोगों को देने के लिए हर तरह की कोशिश करती हैं। मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स जो हैं वो ज़ाहिर है आम पब्लिक के लिए, उनकी खुशी के लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए जो है वो सर्वेज़ हों या चीज़ें हों, चीफ मिनिस्टर साहिबा को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। अच्छा, प्रोग्राम काफ़ी शुरू किए गए हैं, आपको कौन सा प्रोग्राम ऐसा लगता है जो आपको लगता है कि पंजाब की तकदीर बदल देगा? किसान कार्ड है, देखो एक प्रोग्राम नहीं हो सकता। देखो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स रहते हैं, किसान रहता है, मजदूर रहता है, स्टूडेंट्स रहते हैं, खातून खाना है, उसके बाद जो हेल्थ फैसिलिटीज़ से रिलेटेड लोग हैं, मतलब स्कूल्स हैं, ये ना मिल के बनता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, और हर डिपार्टमेंट के अंदर इस वक्त काम हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि 1-2 डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर चले थोड़ा बहुत काम हुआ, बाकी डिपार्टमेंट को किसी ने पूछा ही नहीं। तो बच्चियों की शादियां भी हो रही हैं धीरानी प्रोग्राम के तहत, मिनॉरिटी कार्ड मिनॉरिटीज़ को भी मिल रहे हैं, साथ साथ किसान कार्ड भी चल रहा है, साथ साथ जो है वो स्कॉलरशिप्स भी मिल रहे हैं, लैपटॉप्स भी बंटने शुरू हो गए। तो एक एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की जो एक एजेंडा है उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर काम कर रही हैं, और कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है सोसाइटी का जिसके ऊपर काम ना हो रहा हो। अच्छा, तनकीद की जाती है अपोजिशन की जानिब से कि ये जो मनसूबे शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन कंप्लीट कब होंगे कोई पता नहीं। हमारे तमाम मंसूबे, मैंने तो कई दफ़ा अल्लाह पाक से डर के कहा है कि सिर्फ बुग़्ज़ की और जहालत की ऐनक उतारनी पड़ेगी देखने के लिए। अगर किसी को नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है जिसकी 4 से ज़्यादा मंजिलें बन गई, अगर उनको नज़र नहीं आ रहा तो उनको मतलब उनकी आंखों का इलाज ही कराना चाहिए ना, ये उनके दिमाग का जो एक बुग़्ज़ है वो निकाल के देखेंगे तो उनको दिखेगा। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है वो जून में उसकी इनॉग्रेशन होने जा रही है, ये इसकी भी इस दफ़ा OPD हमने शुरू कर देनी है इसी साल। कैंसर हॉस्पिटल की साथ साथ हॉस्पिटल भी बनता रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह कोई फाइल के लिए नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी फंडिंग नहीं हुई हुई, या हमें अभी फंडिंग का इंतजार करना है। अच्छा प्रोग्राम हमने सोच लिया, बना लिया, अब इसका फंड आएगा तो उसको शुरू करेंगे, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। चीफ मिनिस्टर ने 80 से ज़्यादा जितने प्रोग्राम शुरू किए हैं सबकी फंडिंग भी मौजूद है, उसको बाकायदा फंड भी किया जाता है, उसकी पूरी एक वो ओवरसाइट भी लेती हैं, उसकी परफॉर्मेंस का जायजा भी लेती हैं, और तमाम प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, इस ईद पे हम इन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जब अगली ईद आएगी, खुशियां हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो आप कहाँ तक आपका पंजाब पहुंच चुका होगा? छोटी ईद की या बड़ी? बिल्कुल बड़ी तो 2 महीने बाद आ जाएगी। छोटी ईद दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त आप और मैं जो है वो हम ये बात कर रहे होंगे कि कैंसर हॉस्पिटल में
एक साल में कितने पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीट हुए हैं। वहाँ पे हमने किसी पेशेंट को इनकार नहीं किया। आपको पता है कि जो बहुत सारे बड़े बड़े नाम अपने आप को अस्पतालों के कहते हैं, वो लोगों का रिफ्यूज़ल रेट वहाँ क्या है। अच्छा। कि वो लोगों को लेते नहीं है, 3rd और 4th स्टेज के लोगों को तो वो लेते नहीं है। तो हम ये बात कर रहे होंगे कि इस दफ़ा निगहबान रमज़ान में कितने लाख लोगों को जो है वो रमज़ान पैकेज मिला है। हम ये कह रहे होंगे कि जो 30,000 बच्चे जिनको स्कॉलरशिप मिला था, इस दफ़ा 50,000 को दे दिया और अगली दफ़ा उसको 1 लाख करने जा रहे हैं। तो हम ये इंशाल्लाह ताला ये तमाम बातें कर रहे होंगे। ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ज़रूरत हैं, स्टूडेंट्स की ज़रूरत के मुताबिक प्रोग्राम्स वो किए गए हैं। अब उनको चलते रहना भी उतना इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को हॉनहार स्कॉलरशिप मिला इस साल, उनको अगले साल भी मिलना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोग्राम और विजन जो है ये इंशाल्लाह अगले साल भी चलता रहेगा। और इसमें भी कोई वो नहीं है कि वैसे तो मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा सेगमेंट रह गया है कि जहाँ पर जो है वो कोई नया प्रोग्राम लाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब बहुत इनोवेटिव है। सुथरा पंजाब बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें गली मोहल्लों को साफ़ करने का किसी को ख्याल ही नहीं आया आज तक। एनक्रोचमेंट ख़त्म करने का ख्याल जो है वो आपको पता है सियासी मसलतें आ जाती हैं सामने। तो ये तमाम काम चीफ मिनिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। अच्छा, कारकर्दगी की बात होगी, ये ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, ऑपोजिशन के लिए कोई खुशी है? उन्होंने कहना प्लीज़ जलना बस कर दें। जल जल के रंग काले हो गए उनके, तो जला ना करें। और मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तुम्हें भी दे। तो जो है वो ईद वाले दिन तो क्या रिलीफ दूं उनको? कह रहे हैं कि हम पे FIR हो जाती। ना करें हरकतें बुरी। आप जब सोशल मीडिया पे बैठ के आप इदारों के खिलाफ साजिशें करेंगे, आप BLA जैसे दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करेंगे, आप जो है वो अपने फ़ौज का जो इदारा है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, दहशतगर्दों के साथ खड़े होंगे, तो फिर कानून तो हरकत में आएगा। इससे हरकतें करें ही ना कि आपको कानून कुछ कहे। किसी के ऊपर बकरी चोरी का इल्ज़ाम नहीं है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का। ना करें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, पाकिस्तानी बने। अच्छा, ईद मुबारक किसको कहना चाहेंगी ऑपोजिशन में? तो ईद मुबारक कह देते हैं सबको, ईद मुबारक कहने में हर्ज नहीं है। लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है ऑपोजिशन में रहे, नहीं कोई भी नहीं कर रहा। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है उनको देखने का। और वो काम क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि अडियाला में जो है वो मटन पकाया कि नहीं, कुछ खाया है जी, अडियाला में TV चलाया कि नहीं। तो उनके तो यहीं पे शुरू होकर सोच यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उनकी आवाम के साथ तो रिलेटेड कोई सोच है नहीं जिसको मैं अप्रिशिएट करूं। तो अगर कोई अप्रिसिएशन वाला काम करेंगे ज़रूर करेंगे। पैगाम क्या देना चाहेंगे आवाम को? मेरा पैगाम जो है वो आवाम के लिए, तो पैगाम क्या, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जो खुशियाँ होती हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। सो अपनी खुशियों में तमाम लोगों को शामिल करें। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी न किसी वजह से जो है वो ईद नहीं मना सके या नहीं मना पा रहे, उनके साथ शेयर करें। अपने इर्द गिर्द देख लें जहाँ पर जो है आपको लगता है कि उनके घर में आज अच्छा खाना आज भी नहीं बना, तो एक प्लेट अपने घर के खाने की उनके घर भिजवा दें। इससे बड़ी ईद की खुशी आप यकीन करें नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की और डिटेल में इंटरव्यू जो किया और ईद की जो खुशियाँ हैं वो हमारे साथ सेलिब्रेट की। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हैदर खैरत को इजाज़त दें। रब राखा।